अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के टैरिफ वॉर में बदलने की जंग जो चल रही है वह निश्चित तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जवाबी टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करने से दुनिया भर के शेयर बाजार जब औंधे मुँह गिरे तो यह निसंदेह ट्रंप की घोषित व्यापारिक रणनीति के तहत ही गिरे हैं। ट्रंप स्वयं कहते हैं कि वे नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो, लेकिन उनका कहना है कि बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवा कभी कभी खानी ही पड़ती है। यानी उनकी नज़र में बाजार में यह गिरावट एक कड़वी दवा है। साथ ही आगे उनका यह भी कहना है कि सभी देशों ने इस गिरावट से सबक लेते हुए यदि अपने यहाँ ट्रेड बैरियर हटा लिए तो इलाज हो जाएगा और वैश्विक बाजार में रौनक फिर लौट आएगी। ट्रंप के इस रवैये को देखते हुए ही 50 देशों ने अमेरिकी सामानों को लेकर अपने आयात करों में कटौती के संकेत दिए हैं और उनकी ओर से इस बारे में बातचीत शुरू भी हो चुकी है। उसी का नतीजा है कि ट्रंप चीन को छोड़कर बाकी दुनिया यानी जवाबी कार्रवाई न करने वाले देशों को 90 दिनों की मोहलत देते हुए टैरिफ पर अपने आक्रामक कदम उन्होंने जो है पीछे खींच लिए हैं। परंतु इससे दुनिया का ट्रंप से भरोसा उठा है और दुनिया उनके अनिश्चित मिजाज से सशंकित है। इस प्रकार व्यापार जगत को जो स्थिरता चाहिए उसे ट्रंप ने एक प्रकार से अस्थिर करते हुए अब तक चीन तक सीमित जो ट्रेड वॉर था उसको विस्तृत रूप देते हुए टैरिफ वॉर में बदल दिया है। यही नहीं, अमेरिका ने मुक्त व्यापार की भावना पर भी चोट की है। ट्रंप की नज़र में भले ही उनकी टैरिफ नीति बहुत अच्छी हो, बहुत ही रोमांचक हो, लेकिन इस टैरिफ से अमेरिका को भी परेशान किया है। मसलन इसकी वजह से डॉलर की कीमत गिरी है, अमेरिकी सरकार बॉन्ड पर ब्याज दरों में उसका इजाफा हुआ है, चीज़ों के महंगा होने और आमदनी घटने की संभावना है, जिससे आगे चलकर लोगों की क्रय शक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इससे बाकी देश भी अछूते नहीं रह सकते। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने इस पर नरम रुख अपनाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश सामने आया है जो टैरिफ पर बात करने के लिए इस समय सबसे आगे है। वैसे भी भारत का अमेरिका को होने वाला कुल निर्यात 2% से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा भारत न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति भी आश्वस्त है। वैसे भी भारत पर अमेरिकी टैरिफ दूसरे एशियाई देशों की तुलना में कम लगा है। प्रश्न यहाँ पर चीन और यूरोपीय संघ जैसी कुछ व्यापारिक महाशक्तियों का है जिन्हें अमेरिका की जोर जबरदस्ती कतई मंजूर नहीं है। इसीलिए ट्रंप के टैरिफ वॉर के प्रति उनकी पहली प्रतिक्रिया टैरिफ की जवाबी वृद्धि के प्रस्ताव के रूप में सामने आई। गौर करने योग्य है कि पूरे विश्व में अमेरिकी जीडीपी का योगदान 1/4 है, जबकि चीन और यूरोपीय संघ दोनों का हिस्सा 35% है। जाहिर है अमेरिका चाहकर भी चीन और यूरोपीय संघ की बाह नहीं मरोड़ सकता।